वबा के दिनों में झूठ और सच, हकीकत और मफरूज़े में फ़र्क करने की अहमियत दो चंद हो जाती है। खौफ, नाख्वानदगी और तासब जैसे अवामल मन गढ़ंत बातों की तख्लीक और फैलाव का सबब बनते हैं। अलावा अज़ी अगर इंसान साबिक़ा तजर्बात के नताइज नए हालात पर लागू करता है तो गलती का एहतमाल रहता है। इसलिए चंद वज़ाहतें ज़रूरी हैं जो आज की वीडियो में आलमी इदारा सेहत की फ़राहम करदा मालूमात की बुनियाद पर की जा रही हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि क्या गर्मियों में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? कोरोना वायरस गर्म और मरतूब इलाकों में भी मुंतकिल हो रहा है। मिसाल के तौर पर खलीजी ममालिक में दर्जा हरारत इन दिनों भी खासा है, लेकिन वहाँ भी ये वायरस फैल रहा है। अब तक मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक कोरोना वायरस तमाम इलाकों में फैल सकता है, जिनमें गर्म और मरतूब मौसम वाले इलाके भी शामिल हैं। मौसम चाहे जैसा हो, अगर आपके इलाके में कोरोना वायरस के फैलने की इत्तलात हैं तो आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। कोरोना वायरस से हिफाजत का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने हाथों को थोड़े थोड़े वक्फे से धोते रहें। खुशकिस्मती से साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोने से ये वायरस धुल जाता है। इस तरह आपके हाथों पर वायरस नहीं रहता। अगर इन साफ हाथों को अपनी आंखों, मुंह या नाक पर लगाया जाए तो वायरस मुंतकिल नहीं होगा, क्योंकि ये धुल चुका होगा। साबुन से धोए बगैर अपने हाथों को आंख, मुंह और नाक यहाँ तक के चेहरे पर लगाने से गुरेज करें, ताकि हाथ के छूने से मुंतकिली का इम्कान ना रहे। हमारे यहाँ गर्मियों में इस वायरस के मरने का ख्याल साइंसी बुनियादों पर नहीं, शायद इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम के मरज़ में कमी की अमूमी रवश के पेश नज़र ये तस्वर आम हुआ है। यह वायरस इंसानी जिस्म के अंदर रहता है, जिसका दर्जा हरारत गर्मियों और सर्दियों दोनों में एक जैसा होता है। इसके अलावा ये बैरूनी सतह जैसा कि मेज़, कुर्सी, दरवाज़ों के हैंडल वगैरह पर कम से कम चंद घंटे जिंदा रह सकता है। ये तमाम अक्सर इमारतों के अंदर होते हैं जहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता। गर्मियों में ज़्यादा दर्जा हरारत बाहर होता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते। ज़्यादातर लोग इमारतों के अंदर और नॉर्मल दर्जा हरारत में होते हैं। इस सूरत हाल में अगर वायरस बाहर हिद्दत वाले मुकाम पर हो तो मर भी सकता है, लेकिन आम दर्जा हरारत पर नहीं। बस गर्मी हो तो भी एहतियात लाजम है। दूसरा सवाल है कि क्या ज़्यादा सर्द मौसम या बर्फबारी में कोरोना वायरस मर जाता है? जिस तरह गर्म इलाकों के लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि वहाँ का मौसम वायरस से लड़ सकता है, इसी तरह सर्द इलाकों में भी ये तस्वर पाया जाता है कि ज़्यादा सर्दी वायरस को ख़त्म कर देती है। ये ख्याल मत करें कि सर्द मौसम नए कोरोना वायरस या ऐसी दूसरी बीमारियों का खात्मा कर सकता है। बैरूनी दर्जा हरारत या मौसम चाहे जैसा हो, इंसान का आम जिस्मानी दर्जा हरारत 36 से 37 सेंटीग्रेड तक होता है। खुद को महफूज रखने के लिए बेहतरीन तरीका अपने हाथों को साबुन और पानी दोनों से वक्तन फ़वक्तन धोना है। इस मकसद के लिए हैंड सैनिटाइजर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सकता है? गर्म पानी से नहाकर आप कोरोना वायरस से महफूज नहीं रह सकते। आपके जिस्म का आम दर्जा हरारत 36 से 37 सेंटीग्रेड तक रहता है, चाहे आप टब में रहें, पानी की टूटी के नीचे हों या फिर शावर लें। अगर आप ये समझकर नहाएंगे कि ज़्यादा गर्म पानी जिस्म पर डालने से वायरस मरेगा तो इससे खुद को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी जल्द के लिए नुकसानदेह है। मच्छरों का मौसम आने को है, डेंगू मच्छरों से फैलता है, कहीं कोरोना तो इनसे नहीं फैलेगा? ये सवाल ज़हन में आ सकता है। आज तक कोई भी ऐसी मिसाल सामने नहीं आई कि कोरोना वायरस मच्छर से मुंतकिल हुआ हो। इस अमर का कोई सबूत नहीं कि कोरोना वायरस मच्छरों से मुंतकिल हो सकता है। नया कोरोना वायरस निज़ाम तनफ़्फ़ुस का वायरस है, जो बुनियादी तौर पर उन छोटे छोटे कतरों से फैलता है जो इसके शिकार फर्द के खांसने या छींकने से निकलते हैं, या इसके नाक से बहने वाले मादे के छोटे छोटे कतरों से दूसरे अफराद में मुंतकिल होता है। किसी भी ऐसे फर्द के करीब ना जाए जो खांस रहा हो या जिसे छींके आ रही हो। इससे 6 फुट का फासला रखना मुनासिब है। आम हालात में भी एक दूसरे से फासला कम से कम 3 फुट रखें। क्या हैंड ड्रायर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर है? नहीं, हैंड ड्रायर कोरोना वायरस को नहीं मार सकते। खुद को महफूज रखने के लिए आप वक्फे से अपने हाथ साबुन और पानी दोनों से धोएं। इससे वायरस हाथ से साफ हो जाता है। दूसरी सूरत, हैंड सैनिटाइजर को अच्छी तरह लगाना है। हाथ धोने के बाद आप इन्हें टिश्यू पेपर या गर्म हवा देने वाले ड्रायर से खुश्क करें। ड्रायर हाथ खुश्क करने के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी से हाथों से वायरस का सफाया नहीं होता। क्या अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन लैंप कोरोना वायरस को मार सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट लैंपों को हाथों और जिस्म के दूसरे हिस्सों को वायरस और जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट ताबकारी जल्द की जलन पैदा करती है। क्या थर्मल स्कैनर कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तशखीस के लिए मौसर हैं? थर्मल स्कैनर जिनसे दर्जा हरारत कदरे फासले से चेक हो सकता है, कोरोना वायरस से बुखार में मुब्तला अफराद की शिनाख्त के लिए मौसर हैं। इन्फेक्ट होने के बाद जब तक बुखार न हो, इनकी मदद से शिनाख्त नहीं हो पाती।
عموماً انفیکشن کے 2 سے 10 روز بعد فرد بیمار ہوتا ہے اور اسے بخار چڑھتا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ کسی کو بخار ابھی تک نہ ہوا ہو اور وہ وائرس کا شکار ہو چکا ہو۔ اس کے باوجود ان کا استعمال بہت معاون ہے کیونکہ کرونا وائرس میں بخار کی علامات عام ہیں۔ کیا جسم پر الکحل یا کلورین چھڑکنے سے کرونا وائرس کو مارا جا سکتا ہے؟ نہیں، جسم پر الکحل یا کلورین چھڑکنے سے وہ وائرس نہیں مرتے جو جسم میں داخل ہو چکے ہوں۔ ایسے مواد کو چھڑکنا کپڑوں اور نرم جلد والے مقامات جیسا کہ آنکھیں اور منہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ الکحل اور کلورین دونوں بیرونی سطحوں مثلاً فرش وغیرہ کو وبائی اثرات سے پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنے والوں کو صاف کرنے کے طریقے اور ہدایات سے آگاہی ہونی چاہیے کیونکہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیا نمونیا کی ویکسین کرونا وائرس سے محفوظ رکھتی ہے؟ نہیں، نمونیا کی ویکسین کرونا وائرس سے تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ یہ وائرس بالکل نیا اور مختلف ہے اور اس کے لیے اسی کی اپنی ویکسین کی ضرورت ہے۔ محققین یہ ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ کرونا وائرس کے خلاف ویکسین مؤثر نہیں، لیکن صحت کی حفاظت کے لیے نظام تنفس کی دیگر بیماریوں کی ویکسینیشن کرانی چاہیے۔ کیا لہسن کھانے سے نئے کرونا وائرس کی انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے؟ لہسن ایک صحت مند غذا ہے جس میں جراثیم مخالف خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ لہسن کھانے سے کرونا وائرس کی حالیہ وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ صحت مند رکھنے والی غذا استعمال کریں تاکہ آپ کی قوت مدافعت اچھی ہو اور آپ کرونا سمیت دیگر بیماریوں کا بہتر مقابلہ کرنے کے قابل ہوں، لیکن یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے وائرس حملہ نہیں کر پائے گا۔ کیا کرونا وائرس بوڑھے افراد کو متاثر کرتا ہے یا نوجوان بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ہر عمر کے افراد کرونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بوڑھے افراد اور وہ افراد جنہیں پہلے سے طبی مسائل مثلاً دمہ، ذیابیطس، امراض قلب ہیں، وہ وائرس کے حملے سے زیادہ بیمار پڑتے ہیں۔ تمام عمروں کے افراد وائرس سے خود کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ مثال کے طور پر ہاتھوں اور نظام تنفس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ کیا کرونا وائرس سے محفوظ رہنے اور اس کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹک مؤثر ہیں؟ نہیں، اینٹی بائیوٹکس وائرس کے خلاف کام نہیں کرتی بلکہ صرف بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ہیں۔ کرونا ایک وائرس ہے، اس لیے اس سے تحفظ یا علاج کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ البتہ اگر کرونا وائرس کے باعث آپ ہسپتال میں داخل ہیں تو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بائیوٹکس لے بھی سکتے ہیں کیونکہ اس دوران بیکٹیریا کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے یا اس کے علاج کے لیے کوئی مخصوص دوا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی خاص دوا نہیں بنی جو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے یا اس کے علاج کے لیے تجویز کی جا سکے۔ البتہ جو اس وائرس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں، علامات سے راحت کے لیے ان کی مناسب دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ شدید بیمار ہونے والوں کی بہترین دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ بعض طرح کے علاج پر تحقیقات جاری ہیں اور وہ کلینیکل ٹرائل سے گزارے جا رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ نالج حاصل کیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اللہ ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔